हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को कार्तिक महीने की हार्दिक शुभेच्छा। कार्तिक महीना ये दामोदर मंथ भी कहा जाता है और कार्तिक महीना भी कहा जाता है, अक्टूबर महीना भी कहा जाता है। तो इस महीने की, क्योंकि ये महीना पूर्णतः भगवान की भक्ति का महीना है और इसमें जितना भी भक्ति आदमी करेगा उतना उसको फायदा होगा। तो हम लोग चालू करते हैं प्रवचन को। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय।
वृंदावन धाम की जय, मथुरा धाम की जय, नवदीप धाम की जय, अयोध्या धाम की जय, बद्रीनाथ धाम की जय, रामेश्वरम धाम की जय, मायापुर धाम की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, तुलसी महारानी की जय, समवेद भक्तवृंद की जय, समवेद भक्तवृंद की जय, समवेद भक्तवृंद की जय, श्री गुरु गौरांग की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितेन भूतले स्वयरूपगदां महं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देह श्रीगुरुवैष्णवांच सागरजातं सगुण रघुनाथान्वितं सावधूतं परिजन कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवे भवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग कार्तिक महीने के संदर्भ में बात करेंगे। कार्तिक महीने का मतलब है कि हर व्यक्ति को भक्ति में आना चाहिए और भक्ति करना चाहिए। और भक्ति कार्तिक महीने में क्यों किया जाता है? क्योंकि कार्तिक महीने में जो भी भक्ति करता है उसका अगर 1000 गुना फायदा होने का होता है बाकी दिन में, तो कार्तिक महीने में उसका 2000 गुना फायदा होता है, उसका डबल मिलता है। और इस महीने का महत्व यही है कि भगवान जब बालपन में दामोदर के रूप में जब माता यशोदा मैया गाय का दूध निकालने को गई, निकालने के बाद उसने गाय का दूध गर्म करने रखा चूल्हे पे, और उसके बाद में जब वो भगवान को दूध पिला रही थी तो उस टाइम दूध को उबाला आया और दूध बहने लगा। बहने लगने के बाद भगवान को यशोदा माता ने साइड में रख के वो दूध को देखने पहले गई तो भगवान को उसमें राग आया। गुस्सा आने के बाद भगवान ने ये सोचा, अरे मैं सृष्टि का दाता हूँ, मैं ही सब कुछ सबको देता हूँ, और ये मेरी माता मुझे ऐसी बाजू में करके चली गई, तो इसका मतलब कुछ मेरा वैल्यू नहीं है। तो इसी वजह से उन्होंने क्या किया, जो मटके में ऊपर जो छाछ रखा था तो उसको एक पत्थर से उसको तोड़ दिया। तो जब आके देखता है, जब यशोदा माता आके देखती है, अरे ये मक्खन का मटका एकदम खाली कैसा हो गया, किसने क्या किया? इधर उधर देखा तो ये दामोदर भगवान ने उसको तोड़ दिया था। तोड़ के मटके का दही इधर उधर पसर गया था। उसके बाद उसको गुस्सा आया किसी को, यशोदा मैया को। और यशोदा मैया को गुस्सा आने के बाद यशोदा मैया ने, लाला ने ऐसा क्यों किया, ये लाला बहुत चालाक है। अभी ये सबकी, वैसा तो गोपियाँ उसके बारे में हमेशा कंप्लेंट करती थी यशोदा माता के पास, लेकिन यशोदा माता इतना ख्याल नहीं करती थी। तो अभी उसने देखा जब ये मटका फोड़ के इसको माखन को सब जगह पे फेंक दिया है, कोई बंदर खा रहा है, बच्चे खा रहे हैं, और ये चुप के उधर रह रहा है और देखता है कि मैया तो मुझे देख नहीं रही है। तो उस वजह से मैया ने तो देखा और आहिस्ता जाके उसको पकड़ के पहला कान को पकड़ा, उसके बाद हाथ को पकड़ा, और उसके बाद उसको लेके आके बताया कि आप तो इतने शरारती हो गए हैं, इतने शरारती है, आपके बारे में सब गोप कंप्लेंट हमेशा करती है, लेकिन मैं कभी नहीं देखता है। लेकिन आज थोड़ा सा आपको दूध पिलाने के टाइम पे बाजू में रख दिया
तो आपने ये लीला कर दी, तो अभी आपको तो मुझे तो बहुत आपका गुस्सा है, तो मैं अभी आपको उखड़ी को बांध दूंगी। तभी उन्होंने उखड़ी को बांध दिया। और उखड़ी को बांधने के टाइम पे जब वो यशोदा माता जब उखड़ी को बांध रही थी, तभी वो रस्सी जो उसने लाया था, तो रस्सी 2 उंगली कम पड़ती थी, क्योंकि भगवान किसी के बंध में रहते नहीं, हाँ भक्त के बंध में रहते हैं, क्योंकि भगवान भक्त के भक्ति के भूखे हैं, भावना के भूखे हैं। तो वो हिसाब से वो 2 उंगली का जो रस्सी उसको बांधते बांधते कम पड़ती थी। तो यशोदा माता बहुत परेशान हो गई। बहुत परेशान होने के बाद भगवान को दया आई। भगवान क्या बोलते हैं, अरे मेरी मैया कितने परेशान हो मेरे को पकड़ने के लिए मैं इतना आपको तकलीफ दे रहा हूँ। अरे रे, एक तो मेरी भक्त है, एक तो मेरी माता है, और एक तो मैं उनको परेशान कर रहा हूँ। अभी कुछ जाने दो, अभी मैं इतना उनको परेशान किया तो बांध लेता हूँ। तो भगवान ने अपने मन में तय कर दिया कि मुझे बांध के लेना चाहिए। मैया से पसीना पसीना हो गई, एक तो बदन इतना बड़ा है और उसको भागने नहीं हो रहा है, और मैं उसको तकलीफ दे रहा है। तो भगवान को दया आई। भगवान ने कहा ठीक है मैया, अभी मैं, क्योंकि भगवान भक्त के भक्ति के भूखे हैं, और जो भक्त उनको प्रेम से बांध लेता है अपने अंदर में, हृदय में, भगवान तुरंत उसको बिक जाते हैं। भगवान बोलते हैं मैं किसी के बाकी चीज़ में नहीं बन जाता हूँ, लेकिन भक्त अगर मुझे कुछ गया बोलता है तो मैं तुरंत भक्ति का प्यासा हूँ, भावना का प्यासा हूँ। और भक्ता तभी यशोदा मैया को भगवान मिल गए और भगवान को उखड़ी को बांध दिया। और उखड़ी को बांधने के टाइम पे 2 इंच जो रस्सी कम पड़ रही थी, तो बाद में भगवान ने खुद अपना प्रसन्न मन करके मैया को बोल के बांध के उखड़ी को रह गए। उसके बाद में भगवान ने क्या किया, सामने वाले उखड़ी के सामने 2 पेड़ थे, वो कुबेर के पुत्र थे, जो नशाखोरी में दंग होकर वो वहाँ तालाब में नहा रहे थे अपने जो लड़कियों के साथ। तभी वहाँ से नारद गुजर रहे थे, और नारद मुनि ने देखा, और ये लोग नारद मुनि को मतलब उलट बोलने लगे, और उसको नाच के बताने लगे कि तो नारद मुनि तो महर्षि है, देवता के सब देवता उनको मानते हैं, भगवान उनको मानते हैं, सब ऋषि मुनि मानते हैं, नारद मुनि श्रेष्ठ है सर। तो जब उन्होंने नारद मुनि को ऐसा बताया कि नाच के ना उलट बोल के, तो नारद मुनि ने उनको श्राप दिया कि आप पेड़ होके रहोगे। तो दोनों लड़के कुबेर के उधर पेड़ होके थे, और उनको ये भी बताया था, तभी उन्होंने गया वया किया कि आप हमको जो श्राप दे रहे हैं तो कृपया हमारे से गलती हो गया, हमें माफ़ कर दो। क्योंकि कभी भी जब माता पिता के संस्कार नहीं होते हैं बच्चों के ऊपर, तभी बच्चे किसी को भी आदर नहीं करते। एक्चुअली कभी अपने से 1 साल से भी अगर बड़ा होगा व्यक्ति, तो भी उसका अपने से छोटा रहेगा तो भी उसका आदर करना जरूरी है, क्योंकि आदर जो भाव है, ये जो मन के अंदर है, ये संस्कार की वजह से होता है, और जो आदर नहीं करता है इसके ऊपर संस्कार नहीं, ऐसा कहा जाता है। तो कुबेर का वही था, देवता का खजीनदार कौन है, कुबेर है, और कुबेर के लड़के को सब कुछ मिलने लगा, तो वो लोग ऐशा आराम करने लगे, लड़कियों के साथ संग करने लगे, मौज मजा करने लगे, और उनको किसी भक्ति के बारे में, किसी संत के बारे में, साधु के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं। और इसी वजह से उनको लगा कि ये साधु भी ऐसा ही है। तो उन्होंने जब देखा नंगे पूरा विवस्त्र होके नहा रहे थे, और उन्होंने
जब ऐसा बताया कि आप ये क्या कर रहे, तभी उन्होंने बोला, उलट जब बोला तभी उनको श्राप दिया नारद मुनि ने। और नारद मुनि ने बताया कि वो जब गया वया करने लगे कि हमें इस शाप से मुक्त कर दो, तभी उन्होंने बताया कि भगवान कृष्ण जब धरती पे आएंगे तभी आपका ये उद्धार हो जाएगा, इसके पहले नहीं, तब तक आपको पेड़ बन के ही इधर रहना पड़ेगा। तो यशोदा माता ने जब भगवान को उखड़ी को बांधा था, तभी भगवान वो उस उखड़ी को कस के थोड़ा थोड़ा अपने लेके जाके वो दो जो पेड़ थे उस पेड़ से बीच से निकल गए, तभी वो उखड़ी को अटक के पेड़ दोनों नीचे गिर गए और उसमें से वो कुबेर के दो लड़के प्रकट हो गए। और तभी उन्होंने भगवान से क्षमा याचना की, भगवान को प्रणाम किया और भगवान से प्रार्थना किया, हमारे से यही गलती हो गई कि हम महर्षि नारद मुनि को हमने गलत बताया और उसी वजह से हम ये झाड़ बन के पेड़ बन के खड़े थे, तो आपने हमारा उद्धार कर दिया, तो हमें माफ़ कर दीजिए। तो भगवान ने उनको समझा के बताया कि कभी भी किसी का अनादर नहीं करना चाहिए, वो भक्त है, साधु है, संत है, व्यक्ति है, कोई भी आदर करना चाहिए और अपन अहंकार नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। ये जो संपत्ति मिलती है, ये पैसा जो रहता है, ऐशा आराम मिलता है, ये 4 दिन का होता है, लाइफ टाइम नहीं रहता है। आज कितने लोगों के पास ऐसा मिलता है, आता है जाता है, देखते हैं चुपचाप। जिसकी गरीबी थी वो अमीर होता है और जिसका अमीर था वो गरीब होता है, ये परिवर्तन होता रहता है। इसीलिए अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। और अहंकार में आदमी जब मस्त होता है ना, तो बोलने समझ जाने का ये थोड़े दिन का मामला है, बेचारा आ जाएगा अपने लाइफ में। तो भगवान ने उसको समझने के बाद वो अपने चले गए और बाद में मैया आती है और देखती है, अरे ये क्या होगा, दोनों पेड़ कैसे गिर गए, आप लाला इधर से उधर कैसा गया। तो मैया बोलने लगी यशोदा माता कि मैया तो लाला तुम नटखट बहुत हो। और इसी बात से वो उखड़ी का भी है। ऐसे में भगवान ने बहुत लीलाएं की है। एक्चुअली क्या है कि भगवान की लीलाओं के बारे में लोगों को मालूम नहीं, और इसी वजह से हम लोग को इस दामोदर अष्टकम कहा बोला जाता है। इस महीने में दामोदर अष्टकम हर महीने हर दिन में शाम के टाइम पे बोला जाता है। उसके बाद गोपी गीत भी बोला जाता है, क्योंकि गोपियों ने भगवान के ऊपर जो प्रेम किया है वैसा कोई प्रेम नहीं कर सकता। आज देखिए प्रेम करने वाले सब स्वार्थी होते हैं, अपने फायदे के लिए प्रेम करते हैं, उसके बाद में अपना काम हो गया निकल गए, कोई कुछ को पूछता नहीं। लेकिन जो प्रेम गोपियों ने किया, जो राधा रानी ने किया, वैसा प्रेम आज दृष्टि में ही नहीं पड़ता है, कोई करता ही नहीं। क्योंकि लोगों के अंदर जो इंद्रिया है ये स्वार्थी बन गई, मतलब स्वार्थी प्रवृत्ति है, माया जाल में फंस के। तो प्रेम करना चाहिए गोपियों के जैसा, राधा रानी के जैसा। कोई प्रेम में वासना नहीं, भावना नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई नहीं। दिल दे दिया बस, कोई नहीं। लेकिन वो भगवान ने भी उनको बताया कि आपने जो मुझे प्रेम दिया है उस प्रेम का मैं कभी भी भुगतान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जन्मों जन्म में मेरे ध्यान में रहेगा आपका जो प्रेम है। क्योंकि ऐसा प्रेम करना चाहिए। प्रेम का मतलब क्या है, इसीलिए उदाहरण दिया जाता है कि अगर कोई प्रेम किया तो राधा और कृष्ण के जैसा हो, उसको प्रेम कहा जाता है। नहीं तो फिर वो प्रेम नहीं, वो स्वार्थ होता है। इसीलिए कभी भी किसी के ऊपर हम लोग प्रेम करते हैं, भले गुस्सा आता है, कुछ आता है, 2 मिनट में गुस्सा निकल जाता है, लेकिन वो प्रेम को कभी भी दाग लगने नहीं देना चाहिए। तो अपने माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि प्रेम में सब कुछ माफ़ हो जाता है। लेकिन लालच नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए और लोभ नहीं रखना चाहिए। तो यही बात है। और उसी दिन शाम के टाइम पे दामोदर अष्टकम होता है, भगवान को दिया ऑफर किया जाता है शाम के टाइम पे, और गोपी गीत गाया जाता है और आनंद से भक्तिमय। क्योंकि इस महीने में भगवद गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, चैतन्य चरिताम पढ़ो, भगवान की लीला पढ़ो, भगवान का संकीर्तन करो और
मंदिर में जाके दर्शन करो और जीवन का आनंद लूटो। यही जीवन का आनंद लूटने के लिए भगवान ने हमें 84 लक्ष योनि के बाद इस मनुष्य जीवन में भेजा है, क्योंकि ये मनुष्य जीवन एक बार मिलता है और सब इंद्रियां अतिशय मूल्यवान है। कोई इंद्रिय जैसा कि आँख है, कान है, नाक है, डोळे है या कोई अंदर का भाग है, कोई भी इंद्रिया अगर हॉस्पिटल में जाता है तो मालूम पड़ता है उस इंद्रिया की कीमत कितनी है। तो हमें अति मूल्यवान दिया है, तो इसका हमें पूर्णतः भगवान की भक्ति में समर्पित करना चाहिए। ज़्यादा मोह के पीछे, ज़्यादा लोभ के पीछे, ज़्यादा संपत्ति के पीछे, ज़्यादा परिश्रम के पीछे, ज़्यादा टेंशन के पीछे, ज़्यादा पद के पीछे, ज़्यादा कार के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। ये मामूली है, ये फालतू है, कुछ काम करें। लेकिन भक्ति में पड़ेंगे हम लोग। पेट के लिए जो मिलता है उसके लिए कमाना जरूरी है, नहीं तो पेट चलेगा कहीं, वो ठीक है। लेकिन कमाने के बाद ज़्यादा टाइम भक्ति में देंगे तो हमारे जीवन का अतिशय सफल हो जाएगा जीवन। अन्यथा हम वापिस पुनरत जन्म पुनरत मरण इस चक्कर में फंस के हमारे जीवन की पूर्णता बर्बादी करेंगे इस मनुष्य जीवन का। क्योंकि अगला जीवन आपको कौन सा मिलेगा आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर भागवत धाम जाना है तो ये भक्तिमय जीवन जीना जरूरी है और भक्ति करके ही हमें आनंद प्राप्त मिलता है। अन्यथा आनंद कोई भी चीज़ कितनी भी मिलनी चाहिए मिलती है, लेकिन आनंद नहीं मिल सकता। इसलिए भक्तिमय जीवन श्रेष्ठ जीवन है, अन्य जीवन कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। आज का मेरा प्रवचन यही समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।